अस्सलामुअलैकुम। आज का ये हमारा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो लोग कुरान पाक को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हैं, वो आप कहाँ जाएंगे, मदरसा तो जा नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कुरान अच्छी तरह पढ़ने के शौकीन हों। आज हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक को पढ़ते वक्त कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे नाक में आवाज़ छुपा करके पढ़ना चाहिए और कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर नाक में आवाज़ नहीं छुपाना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो उसमें हम जो है कुरान पाक को कहाँ खींचना चाहिए, कहाँ नहीं खींचना चाहिए, उसके बारे में बतलाया था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये जानेंगे कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं। देखिए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। और जिस नून पर जज़म हो उस नून को नून साकिन कहते हैं। ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, तभी आप कायदे को समझ पाएंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलेंगे और जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन। इसके जो हैं कई कायदे हैं तनवीन और नून साकिन के। आज हम दो कायदे आपको बताएंगे कि तनवीन और नून साकिन के बाद कुछ ऐसे हरूफ हैं कि वो हरूफ अगर आ जाएंगे तो आपको नाक में आवाज़ नहीं छुपाना है, और कुछ ऐसे हरूफ हैं कि वो हरूफ अगर आ गए तनवीन या नून साकिन के बाद तो नाक में आवाज़ छुपा करके पढ़ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हरूफ हल्की 6 हैं। इसको हरूफ हल्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरूफ हल्की। कौन कौन है? हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ आप याद कर लीजिए। इसको हरूफ हल्की बोलते हैं। इसका कायदा क्या है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो जाहिर तो इजहार हल्की होगा, इजहार हल्की। ये 6 हरूफ है ना। जब भी कहीं पर भी दो ज़बर हो या दो ज़ेर हो या दो पेश हो या नून साकिन हो, उसके बाद अगर ये 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नाक में आवाज़ नहीं छुपाना है, जाहिर करके पढ़ना है। जैसे तैरन अबाबील। देखिए, कुरान पाक आप पढ़ते होंगे, बहुत सारी जगहों पर दो ज़बर आता होगा, कहीं दो ज़ेर आती होगी, कहीं दो पेश, कहीं पर नून साकिन होगा, यानी जिस नून पर जज़म होगा उसको नून साकिन बोलते हैं। तो जब भी तनवीन आ जाए, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो या नून साकिन हो, तो उसके बाद वाले हर्फ को देखिए कि कौन सा हर्फ है। अगर ये 6 हरफों में से कोई भी हर्फ होगा तो वहाँ पर नाक में आवाज़ बिल्कुल नहीं छुपाना है, जाहिर करके जल्दी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तैरन अबाबील। देखिए, दो ज़बर की तनवीन है, उसके बाद क्या है? हमज़ा आ गया। हमज़ा आ गया। इसको अलिफ मत समझिएगा, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। जिस अलिफ पर ज़बर या ज़ेर या पेश कुछ भी आ जाए तो उसको अलिफ नहीं कहेंगे, वो हमज़ा होता है। उसी तरह देखिए, नारुन हामियतुन पे देखिए, रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है ना, दो पेश की तनवीन है, उसके बाद क्या है? हा है, हा इसी में से है। देखिए, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? इजहार होगा। नारुन हामियतुन। अब अगर यहाँ कोई कहे नारुन हामियतुन तो गलत होगा ये। उसी तरह यौमइज़िन अलैहा, दो ज़ेर की तनवीन की मिसाल देखिए। दो ज़ेर की तनवीन के बाद क्या है? ऐन आ गया, यहाँ से ऐन आ गया तो यहाँ भी इजहार होगा। इसको कोई यौमइज़िन नहीं कह सकते हैं, यौमइज़िन कहना होगा। उसी तरह फमन उफिया, देखिए नून साकिन आ गया, उसके बाद क्या है? ऐन। ऐन भी हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर भी इजहार होगा। क्यों इजहार होगा? इसलिए इजहार होगा कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से ऐन है। तो आप इजहार तो समझ गए होंगे कि जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद हरूफ हल्की अगर आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? इजहार होगा। उसी तरह नून साकिन के बाद भी अगर हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा। अब देखिए, एक दूसरा कायदा एक ये है, हरूफ इख्फा 15 है। ये 15 हरफों को याद करना होगा आपको। कौन कौन सा है? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा, सा, काफ, काफ। ये 15 हर्फ हैं, इसको कहते हैं हरूफ इख्फा। हरूफ इख्फा।
इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी नाक में आवाज़ छुपा करके पढ़ना है। इसका कायदा क्या है, तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फा हकीकी होगा। यानी जो चीज़ यहाँ पढ़े हैं कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इजहार होगा। यहाँ पर क्या है, हरूफ हल्की के ये हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो यहाँ इख्फा होगा। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। देखिए, इख्फा कहते किसको हैं, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, इख्फा हकीकी। इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे औ तमुज़िरु, नून साकिन के बाद क्या है, ता आ गया है, इसी 15 हरफों में से है। यहाँ पर भी क्या होगा, इख्फा। अंत नहीं कहेंगे, औ ता। इसी तरह कुरान पाक पढ़ते वक्त कहीं भी नून साकिन के बाद 15 हरफों में से कोई हर्फ आ गया तो वहाँ इख्फा होगा, या तनवीन के बाद 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आ गया तो वहाँ भी इख्फा होगा। तनवीन मतलब समझ रहे हैं ना, इसको भूलिएगा मत कभी भी। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जब भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद ये 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो वहाँ पे इख्फा होगा। इसलिए आप जब भी कुरान पढ़ें तो वहाँ ध्यान से पढ़ें कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद कौन सा हर्फ है। अगर ये 6 में से कोई भी हर्फ होगा तो वहाँ ज़ाहिरी इजहार करके पढ़ेंगे नॉर्मल, और जहाँ ये 15 हरफों में से कोई भी हर्फ होगा वहाँ पर नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना है। जैसे मुज़िरु यतीमन फ़आवा, यतीमन नहीं कहेंगे। 2 ज़बर की तनवीन के बाद क्या आ गया, यहाँ पे फ़ा आ गया है। फ़ा किस में है, हुरूफ इख्फा में है, यहाँ देखिए। उसी तरह रसूलिन करीमिन फ़तहुन करीबुन, इसमें तो मैं थोड़े चंद मिसालें दी हैं, वरना पूरे कुरान में आपको कहीं पर भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश मिल जाए तो आगे वाले हर्फ को आप देखिए कि हुरूफ इख्फा में से है या इजहार में से, यानी हुरूफ हल्की में से है। जिसमें से होगा आपको वही चीज़ करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुरान पाक को कायदे के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं तो आज का ये हमारा वीडियो दूसरा वीडियो है, और इंशाअल्लाह इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।